हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आज की रात्रि स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को सकुशल रखा होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक और मौका मुझे दिया कि मैं उनके वचन को आप सबों के बीच में लेके आने पाया। और मैं पास्टर अनुपम डेविड जी और आंटी शबनम डेविड जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि मैं उनके इस पेज के माध्यम से आप सबों के बीच में परमेश्वर का वो जीवित कलाम लेकर आने पाया। आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने दिया और एक और मौका दिया कि हम इस रात्रि की बेला में इस ऑनलाइन सेशन के द्वारा आपके नाम के लिए एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आज दिन तक आप हमें लेकर आए हैं, हमें हर एक बुरी बात से बचाते हुए आए हैं और हमें हर एक उस बात से जो हमारी हानि के लिए बनी थी उन सब से आप हमें निकालते हुए लेकर आ रहे हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम लोगों को आशीषित करिएगा जो इस समय इस लाइव सेशन में ऑनलाइन आते हैं और जो भी लोग इस लाइव सेशन के बाद इस सेशन को ऑफलाइन और अनेकों बार देखेंगे। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और हम कुछ समय आराधना में बिताएंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये सब गीत आप सबों को भी बखूबी आते होंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद देगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद देगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
नाम। जीवन जल की नदियाँ बही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ बही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, गाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये थोड़ा सा पुराना गीत है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप सबों को भी ये गीत आता होगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई। ऐ हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आकाश में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उस तरह ही हमारे
अपराधों को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे, हमें आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमें आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला, क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत और कुदरत सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ समय वचन में बिताएंगे और आज का जो वचन परमेश्वर पिता ने हम सब की भलाई के लिए आज की शाम रखा है, उस पर हम अपने मनों को केंद्रित करेंगे। और आज का वचन जो है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप सबों को बहुतेरी रूप से आता होगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के खंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देंगे। आमीन। मेरे प्रियो, ये जो पैसेज है, ये जो लूका की इंजील है उसका 4 अध्याय, ये हम सब मसीहों के लिए एक स्टार्टिंग का एक एग्जाम्पल सेट करता है। हम देखते हैं जब इन
आयतों के पहले की जो बात है वो मत्ती रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक ये पाई जाती है। ये पार्ट्स में है और हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो लूका लिखी हैं, कुछ कुछ चीजें हैं वो मत्ती ने लिखी हैं। ये सब उन दोनों की पुस्तकें हैं और दोनों ने अपने अपने बातों को अपने अपने रूप में लिखा है। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक परमेश्वर का कलाम इस समय इस प्रकार से कहता है। उस समय यीशु गलील के से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यहाँ चौथा अध्याय मत्ती का ये इस बात को सेकंड करता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, और हमने लूका रचित सुसमाचार और उसके चौथे अध्याय में अभी इन सब बातों को पढ़ा है। मेरे प्रियो, ये हर एक मसीह के लिए एक एग्जाम्पल है कि हर एक इंसान को जब वो इस आत्मिक यात्रा में चलता है तो हम ये देखते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले बपतिस्मा लिया जो व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए था। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया तब वे 40 दिन और 40 रात उस जंगल में चले, उस बियाबान में रहे और उन्हें भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तो परखने वाला अर्थात शैतान उनके पास आ पहुंचा। यहाँ हम सब लोगों के लिए एक समझने लायक बात है और सीखने लायक बात है कि जब कभी हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं, जब हम सब चीजों से दूर हो जाते हैं, तब हमारे पास सबसे पहले शैतान ही आता है। जब हम सेवकाई के कार्य में भी आते हैं, चाहे कोई भी कार्य में आते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हो, ऐसा नहीं है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं वे शैतान से बचे रहेंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का कलाम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी हमें ये बात आज सिखलाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में आगे और आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और वे खुद ही परमेश्वर थे तो वो उन बातों से बच जाएंगे। लेकिन आज इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को एनकरेज करते हैं, हमें ये उत्साह देते हैं कि कई बार हमारे सामने विपरीत हालात आ जाते हैं,
जहां हम जो वचन प्रचार करते हैं, हमें उन वचनों के द्वारा ही हमारी परीक्षा होती है। हम जो वचन दूसरों के साथ बांटते हैं, उनके द्वारा ही हमारी भी परीक्षा होती है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और उनको जब सेवकाई करना था, तो हम देखते हैं सेवकाई करने से पहले उनके कुछ टेस्ट होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ भी देखें, तो हम साल भर पढ़ते हैं और साल भर पढ़ने के बाद हम देखते हैं हमारी परीक्षा होती है, फाइनल एग्जाम होता है। और जितना हमने पढ़ा है, उस पढ़ाई के अनुसार ही हमारे सामने वो प्रश्न आते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हम ये बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं कि हमारी परीक्षा नहीं होगी। हमारी भी परीक्षा होगी। जितने वचन की सेवकाई करते हैं, उनकी भी परीक्षा होती है। और उनकी परीक्षा और एक सामान्य व्यक्ति की परीक्षा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है। जो परीक्षा होती है, वो वचन के अनुसार ही हमारे जीवन में आती हैं। और शैतान जो प्रभु यीशु मसीह के सामने भी उन 3 चीजों को लेकर गया था, वो हमारे जीवनों के सामने भी उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ही हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। सबसे पहली चीज, रोटी। हम सब मेहनत करते हैं। कोई संसारिक चीजों के पीछे मेहनत करता है, कोई इंसान आत्मिक चीजों के पीछे मेहनत करता है। और यहां प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी को लेकर सबसे पहली चीज शैतान उनसे बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। सबसे पहली चीज अथॉरिटी की आती है। हम देखते हैं कि जब उन 3 महत्वपूर्ण चीजों की जब उस शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो उनका बेस था अथॉरिटी। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर चले उन 40 दिन और 40 रात में, तो उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह भूख लगी। और जब भूख लगती है, तो मनुष्य रोटी की तरफ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वो इंसान के लिए रोटी ही होती है। उस रोटी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए शैतान जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने पहली जो चीज है वो लेकर आया, रोटी। कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर कंफ्यूजन, सबसे प्रथम चीज जो शैतान प्रभु यीशु मसीह के मन में लाया, उस अथॉरिटी के बारे में कंफ्यूजन। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमने अभी गाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है। ये जो प्रार्थना है, इसमें हम बोलते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है। और हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हम स्वर्ग देश के वासी हैं। और जब हम परमेश्वर पिता को अपना पिता कहकर संबोधित करते हैं, तो यहां शैतान भी हमसे जब पूछता है प्रथम चीज, तो वो हमारे अधिकार के बारे में ही पूछता है कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, तो इन पत्थरों से कह दो
कि वे रोटी बन जाएं। चमत्कार को नमस्कार। और यहां प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो उत्तर दिया वो भी वचन से ही दिया था। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यहाँ पे तो हमें आधा प्रभु यीशु मसीह का जवाब दिखाई देता है, लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को हम संबोधित करते हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं, तब वहाँ पूरा वाक्य जो है वो मिलता है हमें। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। वचन से हट के हमारे जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। जब दूसरी परीक्षा हम प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। जो दूसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की थी वो भी वचन ही से हुई। और हम देखते हैं कि शैतान जो है वो दाऊद के उस भजन को, जो भजन 91 में पाया जाता है, भजन 91 भजन 91 उसकी 11वीं और 12वीं बात, जहां दाऊद भी यही बात कहता है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यहां दाऊद जो है वो इस वचन को ऐसे कहता है कि चलते चलते कहीं तेरे पांव में पत्थर से ठेस न लगे। यहां परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बोलता है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है। जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन को, दाऊद ने अपने जीवन काल में परमेश्वर की कभी परीक्षा नहीं ली, लेकिन यहां शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है और दाऊद के ही उस भजन को रेफर करता है। और यहां जो शैतान है वो उस वचन को तोड़ मरोड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देता है और वो बोलता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज परमेश्वर का वचन हम सबको भी ये बात सिखलाता है कि हमें जानबूझकर कुछ भी नहीं करना है, हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है, हमें जानबूझकर अनाज्ञाकारिता नहीं करनी है। हम जो मसीह जीवन में चल रहे हैं, हमें चलना है, दौड़ना भी नहीं, हमें चलना है। और जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि चलते चलते हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो हमारे लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में वो पल आते हैं जो उनकी ठोकर का कारण बनते हैं। अगर हम जानबूझ के कुछ करते हैं तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि हमारे से गलती से हो गया। हम अपना जीवन जी रहे थे और कुछ ऐसे पल आए
कि हमें ठोकर खाना पड़ा। लेकिन यहाँ शैतान है, वो बोलता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, एट योरसेल्फ फॉल। आज हर एक मसीह से शैतान भी यही बोलता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को रेफर कर रहे थे, अब हम वापस लूका के उस 4 अध्याय को रेफर करेंगे। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या धन, क्या दौलत, क्या महिमा, क्या सब कुछ पल भर में प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान लाकर रख देता है। और शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह को एक बात बोलता है, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम संसारिक चीजों के पीछे आज भी भाग रहे हैं? पैसा, धन, दौलत, नेम, फेम, सब कुछ, ये सब शैतान जो है वो बोलता है कि ना तू अपने आप को गिरा दे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये शैतान का सबसे पहला झूठ था कि वह सब मुझे सौंपा गया है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। अगर तू अपने आप को मेरे सामने झुका देता है तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। लेकिन जवाब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और जो तीसरी और सबसे अंतिम बात है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घटी, तब उसने अर्थात शैतान को उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, जब हम मैं दोनों चीज़ें रेफर कर रहा था। यहाँ हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे और उसके 4 अध्याय में आएंगे और हम जब 7वीं आयत देखते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अब प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को भी ये सिखाता है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं इस पृथ्वी पर की जिसके पीछे संसारिक लोग आज भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने जीवनों को ले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज की शाम हम सबों को प्रोत्साहित करते हैं कि हम जब भी वचन के अनुसार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो हम भी उसका उत्तर वचन के ही द्वारा दें। आज हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो इस वचन को ही तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा अनुसार उसको ढाल कर वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने मन मुताबिक उस वचन को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और जो उनके कंफर्ट लेवल होता है, जो उनकी सहजता के लेवल का वो जो वचन रहता है,
उसको उस तरीके से वे दूसरों के सामने अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए उस वचन का प्रयोग करते हैं कि लोग उन्हें सच्चा माने। आजकल एक चलन चला है कि कई जगह पर परमेश्वर के उन गीतों का, आराधना के गीतों पर नाच गाना होता है। लोग तरह तरह के डांस करते हैं जब आराधना होती है, और जब उनको जब अपनी बात प्रूव करनी रहती है कि कहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि ना, परमेश्वर के गीतों पर नाचो और गाओ और तरह तरीके के स्टेप्स करो, तो वे अपनी बात को प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वे दाऊद के पदचिन्हों पर चलते हैं। आज के जो युवा हैं वे दाऊद के पदचिन्हों पर चलते हैं। लेकिन जब हम देखें कि दाऊद ने जब परमेश्वर के उस उपस्थिति के सामने नृत्य किया था, हम जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है वो उन वचनों को अपने जीवनों में लेकर आते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें सुहावने लगते हैं, जो हमारे कंफर्ट लेवल को मैच करते हैं। हम उन वचनों को ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो हमें कठिन लगता है हम उन वचनों को हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। जितना हमारे यूज में आया उतना वचन हमने ले लिया, और जो हमारी समझ से बाहर है हम उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को यापन नहीं करते। हम जब उन लोगों को देखते हैं तो वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए दाऊद के उस नृत्य का यूज करते हैं। लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि दाऊद के जीवन के अनुसार भी अपने जीवन को जिए, तो वो उस बात से थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर का वचन हम सबों को इन वचनों के द्वारा उत्साहित करता है कि हम जो हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो मसीही हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके जीवनों में कभी वो परीक्षा के पल नहीं आएंगे। लेकिन जब हम अपने जीवनों को उन वचनों में ढाल देते हैं, जब हम अपने जीवनों को उन वचनों में मोल्ड कर देते हैं, उन वचनों के अनुसार अपने जीवनों को उन वचनों को अपनी लाइफ में एज ए प्रैक्टिकल वे हम कार्यशील करके उन वचनों को ही जीते हैं, तो जब कभी भी हमारे जीवनों में वो परीक्षा के पल आते हैं तो हम उन वचनों के साथ और उन अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हम उन परीक्षा के पलों को पार कर सकते हैं। और हम जब वो परीक्षा के पल बीत जाते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए उनके पास परमेश्वर के दूत आए थे, हम भी ये पाने पाएंगे कि हमारा एंकरेजमेंट करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को आवश्यक रूप से भेजेंगे। हमें उन सब सांसारिक चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातों के लिए हमसे वचन कहे हैं कि हमें कैसे अपने जीवनों को जीना है, हमें कैसे अपने उस लाइफस्टाइल को मोल्ड करना है, हमें कैसे उन सब चीज़ों को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जीना है। लेकिन जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि जब उनका बपतिस्मा हुआ
तो उनकी परीक्षा हुई, और उन परीक्षा के पलों से निकलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला कार्य जो है वो ये नहीं किया कि लोगों को ये प्रचार करें कि तुम परमेश्वर को ये दो तो परमेश्वर तुम्हें वो देगा, तुम परमेश्वर को इतना दोगे तो परमेश्वर तुम्हें बदले में वो देगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना चालू किया तो उनने इन सब बातों को तवज्जो नहीं दी। आज जो है हम देखते हैं कि एक मसीह होने के नाते हम जब परमेश्वर का वचन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम भी इन वचनों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कई बार ये सोच के करते हैं कि जब हम परमेश्वर को कुछ देंगे तब परमेश्वर हमें कुछ देगा। हम परमेश्वर को एज ए मीडियम यूज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि जब हम परमेश्वर के वचनों के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर पिता हमें बहुत अच्छी गाड़ी देंगे, हमें बहुत अच्छा बैंक बैलेंस देंगे, हमें महंगे महंगे घरों से नवाजेंगे, महंगे महंगे हमारे पास मोबाइल होंगे, लैपटॉप्स होंगे, आईपैड्स होंगे, और हम बहुत ही लैविश लाइफ जिएंगे। और हम देखते हैं कि कई मसीही जो मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, वे भी उन वचनों को अपने जीवन में लेने के बाद परमेश्वर को एज ए मीडियम यूज करते हैं। वे ये समझते हैं कि अगर हमने परमेश्वर का वचन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, अगर हमने परमेश्वर के पीछे चलना चालू किया है तो परमेश्वर हमें बहुत ही लाविश लाइफ से भरेंगे। हमारे बैंक बैलेंस बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े फिगर्स के बैंक बैलेंस होंगे, महंगे महंगे घरों में हम रहेंगे, महंगे महंगे चीज़ें हम यूज़ करेंगे, आईफोन यूज़ करेंगे, आईपैड यूज़ करेंगे, और हम जो है हम एक बहुत अमीरी के साथ उस जीवन को, अपने इस जो पृथ्वी पर का जीवन है, हम लाविशली उस जीवन को जिएंगे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह हम सबों के मनों को बहुत ही सक्रिय बात की ओर आकर्षित करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं तो तब प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो बोलता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह हम सबों से भी ये बात कहना चाहते हैं कि अगर हम परमेश्वर को एज ए मीडियम हम समझते आए हैं, कि जब हम परमेश्वर पिता के उन वचनों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं, अनुग्रह का जीवन जीते हैं, हर एक दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने मनों को परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हम सबों को आज की शाम चिताता है कि हम उन सब बातों के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल न करें। हमें परमेश्वर का कलाम मानना है, हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें चंगाई दें, हमें छुटकारा दें, हमें एक लाविश लाइफ से अनुग्रहित करें, लेकिन सिर्फ इसलिए
कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और स्वर्ग का जब राज्य निकट है तो हमें अपने मनों को परमेश्वर के तरफ मोड़ना है। हमें अपने मनों को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है। हमें अपने मनों को उन कलामों पर लेकर आना है। अगर हम आज तक परमेश्वर को सिर्फ एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए और एक अच्छा बैंक बैलेंस पाने के लिए, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी अच्छी बातों के लिए अगर हम परमेश्वर को एज ए मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने मनों को फिराएं, ताकि जो हमारे लिए परमेश्वर पिता ने तैयार किया है वो अनंत काल का जीवन हम उसमें प्रवेश करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। हे परमेश्वर पिता, जब हमारे सामने आपने इन वचनों को लेकर आए हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके वचनों का पालन किया और जब उन परीक्षाओं की घड़ियों से निकलकर वे बाहर आए, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने हम सबों को ये बताई कि अपने मन को फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और स्वर्ग का राज्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही डिपेंडेंट है। परमेश्वर पिता, आज दिन तक आप हमें संभालते हुए आए हैं, इसलिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इन वचनों से आशीषित किया, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज की शाम हॉस्पिटल्स और अपने बीमारी के उन बिछौनों पर, चाहे वो कोई भी स्थान हो, अपने आप को उन बीमारी के बिछौनों पर पाते हैं। परमेश्वर पिता, उस बीमारी की अवस्था में अपने आप को पाते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर आपके चंगाकारी हाथों को मांगते हैं परमेश्वर पिता, कि आप उन्हें छुइए और अपने उन चंगाकारी हाथों के द्वारा उन्हें खड़ा करिए, ताकि वे बहुत सामर्थ्य रूप से आपके उस भवन में पहुंच नहीं पाएं और आपकी महिमा के सिंहासन के सामने एक गवाही के रूप में खड़े होने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर अनुपम डेविड जी और आंटी शबनम डेविड जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जब वे ऐसे आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा आपकी सेवा का कार्य करते हैं, तो परमेश्वर पिता वे अपने प्रतिफल को किसी भी रूप में खोने ना पाए। हे परमेश्वर पिता, इस पेज के माध्यम से जितने भी प्रचारक और प्रचारिकाएं आपके उन वचनों को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर पिता हर एक उन प्रचारकों को आप अपने सामर्थ्य से भरिए, ताकि वे जो वचन लेकर आते हैं वे बहुतेरों के जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। आगे के तमाम सेशंस को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।